सब जगह कि पटना हाई कोर्ट ने बिहार में अमीन की बहाली को रद्द कर दिया है और रद्द किया गया है पटना हाई कोर्ट के द्वारा। लेकिन क्यों रद्द किया गया है पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग। पटना हाई कोर्ट ने जो अमीन की बहाली रद्द किया है वो इसलिए किया है कि सर्विस रूल जो है अमीन का लिए, अमीन के सर्विस रूल में ये है कि अमीन पद की योग्यता के लिए आपको इंटर पास होना चाहिए और उसके साथ साथ सर्वेयर की ITI के द्वारा डिग्री मिली होनी चाहिए। लेकिन बिहार सरकार ने जो विज्ञापन निकाला उस विज्ञापन में सिर्फ उसने क्या डाला कि केवल इंटर पास होना चाहिए और इसी को लेकर कुछ लोगों ने जो केस किया कि ये विज्ञापन जो निकला हुआ है अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल नहीं है, क्योंकि सर्विस रूल में ये है कि अमीन बनने के लिए आपको इंटर के साथ साथ सर्वेयर की डिग्री भी आपको होनी चाहिए। यानी अगर विज्ञापन सर्विस रूल के नियमों के विरुद्ध होगा तो वो विज्ञापन रद्द हो जाएगा। और ये इसका एग्जाम्पल है ये अमीन वाला केस जो अभी देख रहे हैं आप लोग। तो ये ऑब्वियस है कि सर्विस रूल के अगेंस्ट विज्ञापन होगा तो वो रद्द होगा। ठीक है, अब इसी चीज को लेके STT में भी मतलब इसी बात को लाया जा रहा है कि STT में जो मेरिट बना हुआ है कि मेरिट बनाने का जो सर्विस रूल में कंडीशन दिया हुआ है, सर्विस रूल में जो कंडीशन है वो कंडीशन नियोजन इकाई के हाथ में है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी नियोजन इकाई है, इसलिए यह मेरिट गलत है। मेरिट बनाने का राइट जो है वो BACB को नहीं है, ऐसा कहना है नॉन मेरिट वाले जो अभ्यर्थी हैं उनका। और ये साथ ही साथ जो अन्य लोग जो हैं जो जिन लोग का मेरिट में नहीं आ पाया उनका कहना था। तो देखिए मैं बार बार एक चीज को रिपीट कर रहा था, आप लोग भी याद करिए, मैंने हर बार ये कहा है कि कभी भी आप इस एग्जाम से अपॉइंटमेंट की मांग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपॉइंटमेंट की मांग करिएगा तो ये अगेंस्ट सर्विस रूल हो जाएगा और जैसे ही ये सर्विस रूल के अगेंस्ट हो जाएगा ये विज्ञापन रद्द हो जाएगा। तो अपॉइंटमेंट की मांग हम कभी नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं STET पे। तो STET जो है वो बिहार सरकार के गाइडलाइंस के द्वारा निर्देशित की जाती है और उसी के द्वारा STET का कंडक्शन होता है। यानी STET के लिए कोई स्टैच्यूटरी रूल, कोई सर्विस रूल, जैसा आप देखते हैं NCT ने डिफाइन करा है कि जो TET होगा 1 से 5 में कैसा होगा, उसका क्या फॉर्मेट होगा क्वेश्चन का, उसका कितना मतलब उसमें जो मार्क्स होंगे, कितना कट ऑफ मार्क्स होगा, 60 रहेगा, 55 रहेगा। ये एक पैमाना जो है वो NCT के द्वारा पहले से बनाया गया है, जिसको आप कह सकते हैं कि NCT ने स्पष्ट गाइडलाइन बनाया है कि TET का कंडक्शन कैसे होना चाहिए। तो ये NCT का बनाया हुआ गाइडलाइंस है। तो सिमिलरली बिहार सरकार ने भी अपना गाइडलाइन बनाया कि STET के कंडक्शन कैसे होना चाहिए। तो उसने 2011 में जो कंडक्शन किया, उस 2011 में उसने कंडक्शन किया कि हम सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का STET लेंगे, इन द सेंस कि जितने लोग मिनिमम कटअप को पार करेंगे सबको हम क्वालिफाई मानेंगे। लेकिन इस बार का जो STET 2019 हुआ, आपने सुना है कि वो डिफरेंट है अन्य STET से। ये कंडीशनल STET है। आप कह सकते हैं जैसे आप देखिए नेट की एग्जाम देखिए, आप कोर्ट में नेट का प्ली लिया गया है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का। तो नेट का जो एग्जाम होता है पोस्ट ग्रेजुएट लोग देते हैं, वहां भी कटअप 45 और 50 जो भी है, क्या जितने लोग मिनिमम कटअप को अगर क्रॉस करेंगे क्या सब लोग को मेरिट में आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। क्या सब लोग को नेट का सर्टिफिकेट मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि नेट में कंडीशन डाला गया है कि 6% लोग ही जो होंगे हर श्रेणी के जो टॉप के जो 6% हैं लोग, उन्हीं 6% लोगों को नेट का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। यानी नेट भी एक तरह का एलिजिबिलिटी टेस्ट है, लेकिन वो एक कंडीशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है जहां पे कंडीशन डाला गया है कि सिर्फ 6% लोगों को ही हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। यही कारण था कि जब हम लोगों ने केस की ड्राफ्टिंग कराई तो हम लोगों ने कभी भी अपॉइंटमेंट की बात नहीं कही। बहुत लोग कहते थे कि आप सर अपॉइंटमेंट की बात क्यों नहीं करते हैं, आप लोग कहते हैं कि डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होना चाहिए। बहुत लोग कहते थे कि ऐसा होना चाहिए। तो भाई क्यों नहीं करते थे ये? आज अमीन की जो विज्ञापन रद्द हुआ है इससे आपको पता लग गया होगा। हम इसलिए नहीं कह रहे थे कि अगर हम कहेंगे कि डायरेक्ट हमको अपॉइंटमेंट दीजिए तो ये ऑब्वियस है कि ये विज्ञापन अपॉइंटमेंट रूल जो है सर्विस रूल उसके अगेंस्ट जाएगा, और उसके अगेंस्ट जाएगा तो फिर विज्ञापन रद्द होने की संभावना बनेगी, जैसे अभी देख रहे हैं कि अमीन वाले में हो गई है। इसलिए हम लोगों ने ये करा कि हम लोगों ने इस पार्ट को चुना कि नहीं, हम नियुक्ति की बात तो करेंगे ही नहीं,
नियुक्ति की बात करने का कोई मतलब बनता ही नहीं है कि हमको अपॉइंटमेंट दिया जाए। हमने सिर्फ ये बात किया कि आपने जो एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया है वो एक कंडीशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, दैट मीन कि एक कॉम्पिटिटिव नेचर का है, और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये खुद बिहार बोर्ड और सरकार ने खुद कहा है हाई कोर्ट में। और उस केस में 85-20 में हम लोग भी पार्टी थे, उसमें इंटरवेन करके वहां पे सरकार ने खुद कहा है कि एसटीईटी का जो कंडक्शन हो रहा है वो कॉम्पिटिटिव नेचर में हो रहा है, कि ये एलिजिबिलिटी टेस्ट कॉम्पिटिटिव नेचर में हम लोग ले रहे हैं, यानी हम लोग श्रेणीवार कोटिवार जितनी सीटें हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग मेरिट लिस्ट बनाएंगे, और तद अनुसार क्लॉज 12 कहता है उसी के आधार पर हम प्रमाण पत्रों का वितरण करेंगे। इंटरवेनर वाले लोग, जो लोग बहुत ज्यादा हवा बनाते हैं, वास्तविकता ये है कि नॉट इन मेरिट के लिए जो सरकार को करना था, जो स्टेप लेना था सरकार को, ऑलरेडी वो ले चुकी है। इन द सेंस क्या है कि सरकार ने कह दिया कि नहीं, जितने भी मिनिमम कट ऑफ जितने लोग पार होंगे उन सबको हम कंसीडर करेंगे टीचर बनने के लिए अगले 7वें चरण में। और हम लोग का जो कंटेंशन जो मेन है कोर्ट में वो ये है कि आपने विज्ञापन का वायलेशन कैसे किया। जब आप खुद अपने विज्ञापन को निकाल रहे हैं और अपने विज्ञापन में आप ये बात कह रहे हैं कि हम मेरिट लिस्ट बनाएंगे, और क्लॉज 12 में दे रहे हैं कि मेरिट लिस्ट बनाने के बाद हम तद अनुसार प्रमाण पत्र जारी करेंगे, दैट मीन्स इस एलिजिबिलिटी टेस्ट को तो आप कंडीशनल ले रहे हैं। और यही सारे पॉइंट्स हमने रेज करा अपने केसेस में, लेकिन सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा जवाब नहीं है जो हमारे जो पॉइंट के जो हमारा कंटेंशन है उस पे वो दे। सरकार का बस सीधे रट्टा रटाया एक ही जवाब है कि ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और किसको एलिजिबल बनाना है, दैट इज द सोल क्रिएशन ऑफ द गवर्नमेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गवर्नमेंट। पूरा सोल डिस्क्रिप्शन गवर्नमेंट का है। और वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने भी कई जजमेंट में ये बात कहा है कि गवर्नमेंट का डिस्क्रिप्शन है कि किसको एलिजिबल बनाना है। तो गवर्नमेंट का डिस्कशन तो ये भी था ना कि गवर्नमेंट ने खुद कंडीशन डाला, अपने उसी डिस्कशन पावर का तो उसने यूज किया, और वो कहा कि नहीं, हम इतने ही लोग को एलिजिबल बनाएंगे, हम 37,000 सीट है और 37,000 लोगों को ही एलिजिबल बनाएंगे आगे की भर्ती के लिए। तो फिर जब आप ही उस कंडीशन को यूज कर रहे हैं, आपका ही डिस्क्रिप्शन पावर है कि आप जैसे भी चाहे एसटीटी ले सकते हैं, आप कटअप को 50-45 कर दे, कटअप को 30-35 कर दे। तो जब आपका डिस्क्रिप्शन ये है कि आप एसटीटी अपने अनुसार ले सकते हैं, तो हम लोग का कंटेंशन है कि आप खुद क्यों कहें इस बात को क्लॉज 2 क्लॉज 12 में बार बार अपने हर लेटर में। आप देख लीजिए शिक्षा विभाग और बिहार बोर्ड जो भी लेटर का कम्युनिकेशन हुआ है उस सारे लेटर में बार बार चिक के यही बात कहा जा रहा है कि विज्ञापन के अनुसार जो है वो रूट आपको बनाना पड़ेगा मेरिट टेस्ट। तो विज्ञापन के अनुसार मेरिट लिस्ट बनाना पड़ेगा, तो विज्ञापन के अनुसार मेरिट लिस्ट बने, यही कहना है। और तो कोई हम लोग का कंटेंशन है ही नहीं मेनली। तो हम लोग कोर्ट में इसी को लेके गए हुए हैं कि बस आप मेरिट लिस्ट जो बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट करिए, बाकी आप नॉट इन मेरिट वाले हैं उनको भी कंसिडर करिए हम लोग के बाद में। लेकिन जब आपका विज्ञापन खुद कह रहा है कि 37,000 लोग ही इस विज्ञापन से एलिजिबल होंगे, तो आप 80,000 रिजल्ट का कैसे दे दिए? सबसे पहले तो आप कोर्ट में ही बताइए कि आप रिजल्ट 80,000 दे कैसे दिए। आपका जब विज्ञापन चीख के कह रहा है कि 37,000 लोग ही एलिजिबल बनेंगे, तो 80,000 कैसे बंद हो गया? दूसरा बात, अगर 80,000 हो गया तो क्या ये विज्ञापन का वायोलेशन है कि नहीं, कोर्ट तय करे। कोर्ट तय करे कि क्या इस विज्ञापन के वायोलेशन पे कोर्ट चुपचाप मौन बैठ जाएगी, क्योंकि कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का ये भी जजमेंट है कि सोल डिस्क्रिप्शन पावर है गवर्नमेंट का, लेकिन अगर अनलेस उसमें लगाया हुआ है कि कब वो करेगी, कोर्ट इंटरवेन करेगी, जहां पे नोटिफिकेशन का स्पष्ट वायलेशन अगर हो रहा हो वहां पे कोर्ट उस मैटर में इंटरवेन करेगी। ये भी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। हम जानते हैं कि एलिजिबल बनाना गवर्नमेंट का काम है, लेकिन गवर्नमेंट ने खुद इस चीज को चुना था कि हम इतने लोग को एलिजिबल बनाएंगे। तो गवर्नमेंट ने अपने स्टैंड को जो बदला, अपने ओपिनियन को जो चेंज करा, उसने कहा कि 2011 की एसटीटी की वैधता हम लाइफ टाइम बढ़ा दिए हैं मिनिमम कटअप पे, इसलिए यहां से भी हम बढ़ाएंगे। पहली तो बात यह है कि 2011 में कटअप जो था वो 55-60 था और यहाँ कटअप 45-50 से, पहला तो डिफरेंस यही है। तो इसमें तो यू आर डिग्रेड कर रहे हैं आप क्वालिटी, कहने का तो यही मतलब हुआ। दूसरी बात यह है कि एलिजिबिलिटी टेस्ट की एलिजिबिलिटी बढ़ी लाइफ टाइम, वो लाइफ टाइम किसका बढ़ा? जो एलिजिबल होंगे उनका ना बढ़ा। कि कौन एलिजिबल होगा वो तो विज्ञापन ये तय करेगा कि इस विज्ञापन से कितने लोग एलिजिबल होंगे, और जितने लोग एलिजिबल होंगे उनकी वैधता लाइफ टाइम रहेगी। लेकिन बदले में सरकार ने क्या किया,
बदले में सरकार ने कहा कि नहीं, सब लोग 80,000 लोग का रिजल्ट है, 80,402 लोग का, वो सब लोग एलिजिबल हो और सब लोग खुश भी हैं। पता नहीं क्यों मुझे लगता है ऐसा कि जो लोग नॉट इन मेरिट में है वो खुश हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि चलो कम से कम कुछ नहीं तो हमारे पास सर्टिफिकेट आएगा, हम लोग ट्राई करेंगे, हो सकता है कहीं एकेडमिक मेरिट पे हम आ जाएंगे, यही सोच रहे हैं। लेकिन क्या वास्तविकता से आप पड़े न होइए, आप खुद इस बातों को सोचिए। सोशल साइंस में 25-26 हजार रिजल्ट है, कंप्यूटर साइंस में 17,000 रिजल्ट है, और जो सीटें आने वाली हैं आप देख भी रहे हैं। विधानसभा में सरकार ने स्पष्ट जवाब भी दिया है कि कितना कितना सीट खाली है उनका, किन किन सेक्शंस में। दैट मीन्स की मिडिल वाले में, प्राइमरी वाले में, हाई स्कूल में, सेकेंडरी में, सीनियर सेकेंडरी में कितना सीटें खाली हैं उसका वो ब्यौरा दे रही है विधानसभा में। और वहां उस ब्यौरा को आप देखिए, और वहां देखने के बाद क्या आपको लग रहा है कि सरकार 80,000 लोगों को जॉब देगी? तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। अब सामाजिक विज्ञान में 5,000 लोग मेरिट में हैं, 26,000 रिजल्ट है, सरकार सीटें कितनी बढ़ाएगी? 5,000 से 6,000, 8,000, 9,000, 10,000, एक हम बात कर रहे हैं। और 10,000 भी इस जन्म में तो नहीं देने वाली। हमको तो नहीं लगता है कि एक बार में सरकार 10,000 सीट देगी सोशल साइंस का। ये सोचना हमको मूर्खतापूर्ण लगता है। ये सरकार सीटें उतनी ही देगी जितना अभी आप देख रहे हैं। इसी में 2-4-500 ज्यादा हो सकता है, वो बात हम मान सकते हैं कि 5,000 है तो 5500 कर सकता है, वो इतना हम मान सकते हैं, 5500-5600 जितना भी जाए। लेकिन अगर ये कोई सोच रहा है कि जितना लोग है सबका अकोमोडेशन कर देगी गवर्नमेंट, तो ये बेवकूफी वाली बात है, ये सोचना ही बेवकूफी है। और हम लोग लड़ भी रहे हैं इसी वजह से। इस वजह से हम लोग लड़ रहे हैं कि ठीक है आप एलिजिबल बनाइए, लेकिन पहले मेरिट वालों की करिए। क्योंकि अगर आप पहले मेरिट वालों की नहीं करेंगे, आप एकेडमिक से बनाएंगे, तो हो सकता है कि मेरिट वाला बहुत सारा लड़का जो है वो एकेडमिक के अनुसार वो बाहर चला जाए। ऐसा हो सकता है। जब आप 80,000 लोग को लाइएगा, दैट मीन्स आप सबको लाइएगा, सबको अब नए तरीके से फाइट करना पड़ेगा। और नए तरीके से जब फाइट होगा तो जिनका एकेडमिक मार्क्स अच्छा रहेगा वो ऊपर चले जाएंगे, और जिनका एसटीटी में अच्छा परफॉर्मेंस है वो नीचे चले जाएंगे। सरकार के पास कुछ और भी चीजें थी। सरकार अगर चाहती, सरकार से हम लोग का ये नहीं है, बात है कि कोर्ट में जब मामला गया है तब तो मामला सब जडिसी है। जब तक कोर्ट से कोई डायरेक्शन नहीं होगा स्पष्ट, तब तक सरकार एक कदम नहीं बढ़ाएगी। सब लोग समझ रहे हैं। आप खुद सोचिए कि हम लोग के केस का एक हियरिंग नहीं हुआ, एक हियरिंग, इवन सिंगल हियरिंग हम लोग का नहीं हुआ है। सरकार क्यों नहीं आगे बढ़ रही है? सरकार बांटे सर्टिफिकेट, हम लोगों ने रोका सरकार को सर्टिफिकेट बांटने से, सरकार बांटे। क्यों नहीं बांट रही सरकार? क्योंकि सरकार को भी इंतजार है, सरकार को भी पता है कि हमारे पार्ट से गलती हुई है। कोर्ट का वो इंतजार कर रही है कि कोर्ट उनको किस डायरेक्शन में दे रहा है, कोर्ट कैसे उनको जाने के लिए कह रहा है, वो देखना है। अब जो हमारे जो नॉट इन मेरिट वाले हैं अभ्यर्थी सामाजिक विज्ञान में, वो अगर कहीं कोर्ट हम लोग के अगेंस्ट में गया तो वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे कि भाई चलो अब तो मेरा हो गया। लेकिन वास्तविकता है कि होने वाला नहीं है। वास्तविकता यही है कि जितनी सीटें निकली हुई हैं 5,000-5500 से ज्यादा नहीं निकलेगा, इम्पॉसिबल है, ये कभी संभव नहीं है कभी भी होना। लेकिन हाँ, अब आपका एक चीज रहेगा कि हमको भी सर्टिफिकेट मिल जाए कि हम पार्टिसिपेट कर जाए, बस यही, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। क्योंकि आप भी इस चीजों को जान रहे हैं कि जो मेरिट बना था वो खुद सरकार ने भी इस बात को मान लिया है। आप देख भी रहे हैं बिहार बोर्ड का काउंटर स्पष्ट, आप देखिए टीसीएस एजेंसी को स्पष्ट लिखा था उसने कि जितने लोग मेरिट में आएंगे उनके आगे क्वालिफाई लिखिए, और जो लोग मेरिट में नहीं आएंगे उनके आगे डिसक्वालीफाई लिखिए। तो गलती तो टीसीएस किया, गलती बीएसईबी से हुआ, और सजा भुगत सब लोग हम लोग रहे। सारा सजा जो है भुगत हम लोग रहे। कहने का ये मतलब हुआ कि एक गलती जो हुआ, उस गलती को बिहार बोर्ड आसानी से अगले दिन एक कॉरिजेंडम निकाल देता कि रिजल्ट में एरर हो गई है, रिजल्ट रिवाइज होगा। सब लड़के आराम से अपना देखते कि भाई चलो रिजल्ट देखा जाए। कोई भी आदमी अगर इस एग्जाम को पढ़ा था तो बस ये सोच के पढ़ा था कि चलो भाई इसमें जितने लोग क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि इसमें उतना लोग को ही क्वालिफाई कराया ही जाएगा जितने लोग की रिक्वायरमेंट इनको है, यानी जितना फ्यूचर में रिक्वायरमेंट इनको आएगा उतना ही लोग को क्वालिफाई किया जाएगा। यही एक कंडीशन था। बाकी अगर देखा जाए, अब अमीन वाला से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो भाई अमीन का एलिजिबिलिटी था, जो सर्विस रूल है अमीन का, उसमें है कि उसको इंटर पास होना चाहिए, सर्वेयर की डिग्री होनी चाहिए।
और आप विज्ञापन निकाल दिए हैं केवल इंटर पास। क्या हम लोग के कंडीशन में ऐसा है? नहीं है। हम लोग के कंडीशन में जो हमारा सर्विस रूल कहता है बीएड होना चाहिए, तो हम लोग बीए बीएड है जो अकॉर्डिंग टू जो विज्ञापन के अनुसार भी है और जो हमारा सर्विस रूल है उसके अकॉर्डिंग भी है। यहाँ मसला बस ये है कि ये टीईटी का जो कंडक्शन हुआ है, ये कंडक्शन जो हुआ है एसटीईटी का, क्या वो कॉम्पिटिटिव नेचर में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्या ये कॉम्पिटिटिव नेचर में होना सही था कि नहीं सही था? और क्या सरकार के पास इतना राइट है कि वो विज्ञापन को लास्ट टाइम में बदल दे? और लास्ट टाइम में सरकार अपने विज्ञापन में खुद कह रही है कि विज्ञापन को फॉलो करने का इंस्ट्रक्शन दे रही है बिहार बोर्ड को, यानी दैट मीन्स वो कहना चाह रही है कि 37,000 रिजल्ट ही आपको देना है, और तब वो एकाएक चेंज कर दे रही कि नहीं 80,000 लोग को एलिजिबल मान लेंगे। अब बताइए 80,000 लोग कभी जॉब संभव है? इम्पॉसिबल है कभी भी। हमें किसी नॉट मेरिट वालों से मेरा व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है मेरा, लेकिन हाँ आप खुद सोचिए कि ऑब्वियस है कि 5,000 सीटें हैं और 26,000 लोग हैं, तो क्या हम लोग चुपचाप बैठ जाएं? हम लोग इंतजार करें कि हाँ भाई एकेडमिक मेरिट में जिनका है वो आगे जाइए और हम लोग चुपचाप बैठे रहते हैं? हाँ ऑब्वियस है कि हम लोग एकेडमिक कम है क्योंकि हम लोग बिहार बोर्ड से पढ़े हुए हैं या हम लोग यूनिवर्सिटी से भी एक हिस्ट्री ऑनर्स में रहा है, तो ऑब्वियसली हिस्ट्री ऑनर्स में कितना परसेंटेज उठता है सब लोग को पता है। कितना उठेगा? 55, 60, 65 काफी है हिस्ट्री ऑनर्स, उससे ज्यादा तो जाने वाला है नहीं हिस्ट्री ऑनर्स का। एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। बीएड में है, बीएड में मेरा 73 है, बीए में मेरा 55 है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब हिस्ट्री सब सब्जेक्ट में ज्यादा नहीं उठता है। अब उस केस में मान लीजिए ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी में देखिए कितना परसेंटेज उठता है? 70%, 80% तो नंबर आते हैं ज्योग्राफी में, क्योंकि ज्योग्राफी साइंस के रूप में ट्रीट किया जाता है, आर्ट्स सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट नहीं होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम ऐसा विज्ञापन अगर रहता कि जो सर्विस रूल के अगेंस्ट होता तब ना बात थी। इस विज्ञापन में नियुक्ति का तो कोई बातें नहीं है। इस विज्ञापन में सिर्फ इतना कहा गया कि सीट के बराबर लोगों को ही एलिजिबल बनाया जाएगा। जैसे नेट में कंडीशन डालता है कि एलिजिबिलिटी टेस्ट है, मिनिमम कट ऑफ रखता है वहां भी 40-45 जो भी हो, लेकिन वो कहता है कि हम 6% लोगों को ही ऊपर से चुनेंगे और उन्हीं 6% लोगों को सर्टिफिकेट देंगे। एंड द सेम थिंग यही हमारे इस एसटीईटी में हो रहा है, जिसकी हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि आप जितना सीटें को बराबर करना था, आपको सीट के बराबर आपको रिजल्ट देना था, अब सीट के बराबर रिजल्ट दीजिए। उससे ज्यादा हमारी कोई मांग नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि अगर उससे ज्यादा हम मांग करेंगे ना तो हम फंस जाएंगे। और यही कारण था, बार बार लोग पूछते थे कि सर आप अपॉइंटमेंट की बात क्यों नहीं करते हैं। बहुत मेरिट वाले साथी भी हमसे गुस्सा थे कि ये खाली कह रहे हैं एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी। अरे भाई अपॉइंटमेंट की हम बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली कहाँ जाइएगा? ये अमीन वाला का आज देखिए रही हाई कोर्ट में क्या हाल हुआ। अपॉइंटमेंट का बात करना कभी भी संभव ही नहीं है, क्योंकि अपॉइंटमेंट अथॉरिटी जो है वो नियोजन इकाई है, चाहे वो ऑनलाइन ले चाहे ऑफलाइन ले, सरकार जैसे करवाए। अगर हम जाएंगे अपॉइंटमेंट पे तो एक दिन में कहानी खत्म है आपकी, अपॉइंटमेंट हो ही नहीं सकता उस विज्ञापन से आपका। हाँ कंडीशनल एलिजिबिलिटी वाला शर्त है, उस पे आप कोर्ट को घेर सकते हैं, सरकार को घेर सकते हैं कोर्ट में कि एलिजिबिलिटी टेस्ट में कंडीशन लगाया था आपने कि सीट के बराबर हम रिजल्ट देंगे, तो रिजल्ट ज्यादा कैसे हो गया इसको आप क्लियरिफाई करिए कोर्ट में। यही बस हम लोग का है इंटेंशन, इसलिए आप लोग इस भ्रम में ना रहें कि हमारा विज्ञापन के अगेंस्ट है। दूसरी बात है कोर्ट में आप जो प्रेयर करते हैं, कोर्ट से जो आप मांगते हैं वही मिलता है, कोर्ट से उससे ज्यादा नहीं मिलता है। जो अमीन वाला केस था उसमें जो लोग केस किए थे उन लोग का मांग ही था कोर्ट से कि इस विज्ञापन को रद्द किया जाए, तो कोर्ट ने रद्द कर दिया। जब हम विज्ञापन रद्द करने की बात हम कोर्ट से कर ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ कोर्ट से कर रहे हैं कि 2 और 12 के अकॉर्डिंग इतने ही लोग एलिजिबल होंगे, तो आखिर 80,000 लोग कैसे एलिजिबल सरकार ने बना दिया, इसको बस बता दे केवल। इतना ही सा बात है, छोटा सा बात, और कोई बात है ही नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं जो कंडीशन एलिजिबिलिटी का है, कंडीशनल एलिजिबिलिटी का, उस पे ही रहना है। कभी भी नियुक्ति की बात आप मत सोचिएगा, नियुक्ति सोचिएगा तो समझिए कि प्रॉब्लम में पड़िएगा। नियुक्ति की तो बात कभी करिएगा भी नहीं, एलिजिबिलिटी की बात करिए कि इतने ही लोग एलिजिबल बनेंगे, ज्यादा लोग को कैसे आप बना रहे हैं, खुद अपने विज्ञापन को कैसे वायलेट कर रहे हैं, इन्हीं चीजों पर सरकार को घेरा जा सकता है कोर्ट में। अन्यथा नियुक्ति के पॉइंट पे आप सरकार को कोर्ट में नहीं घेर पाइएगा। चलिए देखते हैं केस में कब सुनवाई होती है। हम चाहते हैं कि जल्दी सुनवाई हो, बट डे बाय डे कभी केस 51, कभी 101, कभी 111, पता नहीं। अब सारे बेंच में मैं देख रहा हूँ जो सिविल लीड का बेंच था वहां सारे क्रिमिनल केस लग गए। अब देखिए क्या होता है आगे नियर फ्यूचर में, देखा जाए। धन्यवाद साथियों।